देखो बंधुओं, वर्णाश्रम, जाति, प्रजाति, इन सब में हम बंधे इसलिए हैं, एक प्रकार से ये भी हमारे लिए चैलेंज है कि भक्ति भाव से इससे ऊपर उठ के दिखाओ। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। हम किसी भी वर्ण में, किसी भी जाति में हैं, अपने भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति से स्वयं का निर्माण ऐसा किया जाए, संत भी देख करके ये विचार ना करें कि ये कौन सी जाति का है, वो श्रेष्ठ ही है। और ये भक्ति भाव में सामर्थ्य है। ये सारे जो बंधन है ना, जाति के, पाति के, या छोटे के, बड़े के, काले के, गोरे के, सुंदर के, कुरूप के, ये सारे भेद नष्ट हो जाते हैं जब हरि भजन हृदय में आता है। हरि सत्संग करने वाला, हरि स्मरण करने वाला काला है, ये कोई विचार नहीं करता। हरि सत्संग करने वाला छोटा है, ये कोई विचार नहीं करता। किस जाति का है, ये कोई विचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि हरि सत्संग भजन स्मरण प्रेम लक्षणा भक्ति में सामर्थ्य है उस बंधन से मुक्त करने की। रैदास जी के ठाकुर जी, ब्राह्मणों ने एक दिन राजा को जाकर के शिकायत कर दी, बोले रैदास को अधिकार नहीं है ठाकुर जी की सेवा का, ये छोटी जाति का व्यक्ति है, ठाकुर जी की सेवा तो हम ब्राह्मण ही कर सकते हैं। राजा ने सभा बैठाई और पंचों को बैठा करके कहा क्या करना चाहिए। बोले ब्राह्मणों की बात भी ठीक है। राजा ने कहा देखो भैया, हम ऐसे नहीं करेंगे, एक प्रैक्टिकल करते हैं। उसमें जो पास ठाकुर जी, उसके एक सिंहासन पर बीच में ठाकुर जी बैठा दिए, एक तरफ सारे ब्राह्मण, एक तरफ अकेले रैदास। बोले कहो अब अपने भाव से ठाकुर जी को प्रसन्न करके दिखाओ, जिससे रीच करके ठाकुर जी उसकी तरफ मुख मोड़ लें, समझो उसी के हैं ठाकुर जी। पहले ब्राह्मणों ने षोडशोपचार किए, राजोपचार किए, पंचोपचार किए, हर प्रकार से ठाकुर जी को रिझाया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मुड़े। सुबह से शाम हो गई, रैदास जी की बारी आई और रैदास जी ने बस एक पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं ना तो सो प्रीत तोड़ना कौन संग जोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो रैदास जी ने इस पद को गाया और कहा नाथ मेरे जैसे हजारों आपके लिए हैं, पर मेरे तो केवल आप। सब ही पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। रैदास जी ने जब ये पद गाया तो राजा ने तो कहा था ठाकुर जी जिसकी तरफ मुड़ गए उसके, लेकिन रैदास जी के इस पद में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि ठाकुर जी की प्रतिमा चल करके आई और रैदास जी के गले में जाकर के चिपक गई रैदास जी से। और राजा ने जब ये दृश्य देखा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। हम जिस भी बंधन में, जिस भी दायरे में हैं, वो तब तक हैं जब तक प्रेम लक्षणा भक्ति हमारे भीतर नहीं है। जिस दिन आ जाएगी सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। ऐसे हरिप्रिय जिसको कोई अहंकार नहीं, कोई किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं, जाति का, श्रेष्ठ कुल का कोई अहम नहीं। मीराबाई संतों के पास जाती और संतों से जाके पूछती आप पीले वस्त्र क्यों पहनते हो? बोले पीले वस्त्र पहनने से नेक नेक सरक आओ आगे को। अब कहां तक करें?